आत्मानुशासन ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही है कि काल जो है मृत्यु कि ये इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ भी कर ले ये जीव है ना, तरह तरह के उपाय करके देख ले, करोड़ों उपाय बना ले, उसके बावजूद इससे बच नहीं सकता। कल भी अपन ने देखा था कि विधि ने माने कर्मों में कैसी कैसी व्यवस्था करी जीव को बचाने के लिए, उसके बावजूद बचता नहीं है। समय आने पर, काल आने पर वो उसकी मृत्यु होती। क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे बात चल रही है कि काल से अधिक बलवान कोई नहीं है। कल तक तो अपन ने देखा था अनेक प्रयत्नों के बाद भी मनुष्य की रक्षा संभव नहीं है ना, 75वां छंद हो गया था। अब 76वां छंद है कि काल से अधिक बलवान कोई नहीं, माने कोई भी इस काल से बच नहीं सकता। कोई भी इस एक तरह से काल को न तो धोखा दिया जा सकता है, न इससे बचा जा सकता है, न इसको टाला जा सकता है। और काल का अर्थ यहाँ पे कोई यमदेव वगैरह जैसी बात नहीं है। काल का अर्थ तो वो मृत्यु है, समय पर आने वाली जो मृत्यु है, कि आयु जब पूरी होती है उसी को काल कहते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आयु की स्थिति पूर्ण होते हैं, काल प्राण लेवे का उद्यम करे, ताही निवारवे को कौन समझ। कि आयु की स्थिति जब पूरी होती है, आयु के सारे निषेध खिरते हैं कि उस समय काल प्राण लेने का उद्यम करता है, उसको निवारण करने में, उसको दूर करने में कौन समर्थ है? कोई भी समर्थ नहीं। देखिए क्या है छंद, 76वां छंद देखिए। अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिना, अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिना, खलो राहुर्भास्वदश शतकराक्रांत भुवनम, खलो राहुर्भास्वदश शतकराक्रांत भुवनम, स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपरः, स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपरः, परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान्, परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान्, अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिना, अविज्ञात स्थानो व्यपगत तनु पाप मलिना, खलो राहुर्भास्वदश शतकराक्रांत भुवनम, खलो राहुर्भास्वदश शतकराक्रांत भुवनम, स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपरः, स्फुरन्तं भास्वन्तं किल गिलतिहा कष्टमपरः, परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान्, परिप्राप्ते काले विलसति विधौ को हि बलवान्, दुष्ट राहु का ठौर ज्ञात नहीं, देह रहित रूपाप मलिन, सहस्र किरण रूपी कर से कर व्यापक है सुभुवन की, आहा खेद है यह रवि राहु द्वारा ग्रसित किया जाता, काल प्राप्त होने पर विधि से कौन सुभट रक्षा करता। देखो क्या कह रहे हैं, अविज्ञात स्थानों, ये जो छंद है ना, इस छंद में राहु की तुलना करी काल से। राहु होता है ना जो सूर्य को ग्रस लेता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि का जो काम है तो राहु का काम है ना, सूर्य ग्रहण करता है राहु। तो जैसे सूर्य को ग्रस लेता है राहु, उसी तरह से जीव रूपी सूर्य को ये काल रूपी राहु ग्रस लेता है। अब वो राहु की तुलना बिल्कुल वैसी की वैसी करेंगे जैसे राहु, उसको भी उसका भी ज्ञात नहीं है स्थान, उसका भी स्थान पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ रहता है। ऐसे ही काल का भी कोई स्थान पता नहीं, इसलिए इसको क्या कहा, अविज्ञात स्थान, यानी जिसका स्थान ज्ञात नहीं है।
दूसरा व्यपगत तनु। व्यपगत तनु माने तनु से रहित, शरीर से रहित। शरीर से जो रहित है, राहु है उसको भी शरीर रहित कहा जाता है। राहु का पूरा मुंह बताया जाता है ना, शरीर नहीं बताया जाता। उसी तरह से जो काल है ये भी शरीर रहित है, इसका भी कोई शरीर नहीं है, अथवा इस तनु से रहित कर देता है ये अपने को, ऐसा ले लेना। तनु माने शरीर है ना, शरीर से रहित कर देता है, शरीर को व्यपगत कर देता है, इसलिए ये भी व्यपगत तनु है। राहु का तो नाम ही अतनु है। अतनु पहले भी आया था, अतनु शब्द। राहु का नाम अतनु है क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं, और इधर काल का स्वयं का भी कोई शरीर नहीं मृत्यु का, और ये शरीर रहित कर देती है ये मृत्यु, इसलिए ये भी व्यपगत तनु है। अगला पाप मलिन, कि पाप से मलिन है। आया समझ में? पाप मलिन क्यों कहा? अरे ये आयु जो है, आयु पूरी होती है, इसको भी ऐसा समझा जाता है कि अरे बहुत पाप का उदय आया, ऐसा समझते हैं बहुत से, जबकि वास्तव में जरूरी नहीं कि पाप का उदय आया हो। कोई देवगति में जा रहा हो तो इधर तो पुण्य का उदय आया, तो इधर आयु पूरी हुई है, फिर भी पाप मलिन कहा जाता है, पाप से मलिन है। वो राहु भी पाप से मलिन है, और ये जो मृत्यु है ये भी पाप से मलिन है। खलो राहु, कि वो जो खल है राहु, वो खल है, वो अब देखना यहाँ भास्वत। भास्वत माने चमकते हुए, चमकता हुआ कौन? 10 शत कर। 10 शत कर किसको कहते हैं? 10 शत माने 1000 है ना, 10 शत यानी 10 कितने हो गए? 1000। 10 शत कर आक्रांत भुवनम, कि ऐसा जो सहस्र किरण कहा जाता है सूर्य को, है ना, सूर्य के 1000 हाथ बताए जाते हैं, सूर्य का नाम है। तो 10 शत कर ऐसे सूर्य जिसने कि पूरे त्रिभुवन को, तीनों लोक को जो आक्रांत कर लेता है, इस लोक को जो आक्रांत करता माने जो तीनों लोक में अपनी रोशनी से व्याप्त है ना, जिसकी रोशनी फैल रही है, उसको भी ये राहु ग्रस लेता है ना। कैसा सूर्य? स्फुरंतम भास्वंतम, कि जो स्फुरायमान है बिल्कुल एकदम, जिसकी रोशनी ऐसी जगमगाहट है, जिसकी तरफ अपन खुली आंखों से देख नहीं सकते, ऐसा वो स्फुरायमान सूर्य, ऐसा वो भास्वत सूर्य, उसको भी किल गिलती, किल माने निश्चय से, वास्तव में गिलती माने निगल जाता है, कि वास्तव में उसको भी निगल जाता है। हा कष्टम, अरे बहुत कष्ट की बात है। अपरह, अपर माने दूसरा, दूसरा कौन? ये जो मृत्यु है। परिप्राप्ते काले विलसती विधौ को ही बलवान, कि परिप्राप्ते काले माने काल प्राप्त होने पर, काल पूरा होने पर, समय आ जाने पर, कौन सा समय? आयु पूरी होने का समय, आयु समाप्त होने का समय आ जाने पर, है ना, विलसती विधौ को ही बलवान। विलसती विधौ, ये जो विधि है, विधि के विलसित होने पर को ही बलवान, कौन ऐसा बलवान है जो इसको टाल सके? कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पे आयु कर्म पूरा हो गया, आयुष्य पूरा हो गया, उसके बाद जीव को बनाए रखने में कौन समर्थ है? कि देखो ना, पूरे विश्व को जिसने व्याप्त कर रखा था, जो बहुत चमकदार था, है ना, बहुत रोशनी वाला था, स्फुरायमान था, भासमान था, ऐसे उस सूर्य को भी राहु ग्रस लेता है। ठीक उसी तरह से बहुत पुण्यवान हो, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली जीव हो, तो भी आयु पूरी होने पर, काल आने पर उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। माने काल से बलवान कोई और अधिक नहीं, काल के आगे किसी की नहीं चलती। अनित्य भावना वगैरह सब बोलते ही अपन, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। ये जब चक्रवर्ती, जैसे चक्रवर्ती तो पूरे 6 खंड का अधिपति कहलाता है, 6 खंड जीत करके उसका राज स्थापित करता है, तो ऐसा प्रभावशाली जीव भी जब, अरे उनकी बात छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर, तीर्थंकरों की भी जब आयु पूरी होती है तब रह पाते हैं क्या वहाँ? आयु पूरी होने के बाद तो शरीर छूटता ही छूटता है। हालांकि उनके वो शरीर छूटने को मृत्यु नाम नहीं दिया जाता, उनके शरीर छूटने को तो मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उनका जब शरीर छूटा है तो उसके बाद तो वो मोक्ष ही होता है, वहाँ पे फिर अगला जन्म नहीं होता। और इधर बाकी सबका, बाकी सब जीवों का आयु पूरा होने पर फिर अगला जन्म आता है, इसलिए ये कहलाती है मृत्यु। सभी जीवों का वो मरण कहलाता है, और जो मोक्ष जाने वाले जीव हैं
उनका मरण नहीं कहलाता, मोक्ष कहलाता। सरल है, अर्थ देखते हैं। हाय ये बड़ा कष्ट है भाई, बहुत बड़ा भारी कष्ट है। ऐसा कष्ट है कि निश्चय से आयु कर्म के पूर्ण होने काल आय प्राप्त हुए है। आयु कर्म के पूर्ण होते काल आय प्राप्त हुए। आयु कर्म जैसे ही पूरा होता है यहाँ ये काल आ ही जाता है, काल इसको लेने के लिए आ जाता है जीव। इतना वो शुरू की लाइन जो बोल रहे ना वो नहीं है ना? अच्छा, वो आगे दे दी होगी, कोई बात नहीं, आगे पीछे किया होगा, है ना। हिंदी ये जो ढूंढारी है, ढूंढारी के अंदर तो स्पष्ट ऐसा लिखा। ये बड़ा कष्ट है, कैसा कि निश्चय से आयु कर्म के पूर्ण होते हैं, या तो ये लाइन कि निश्चय से आयु के पूर्ण होने पर नहीं, इसके पहले की जो आप हाँ कोई बात नहीं, वो तो जरा सी बात है। ये बड़ा कष्ट है, कैसा कि निश्चय से वास्तव में देखा जाए आयु कर्म के पूरा होते ही काल आय प्राप्त हुए। कौन आ जाता है? यमराज आ जाता है। ऐसा कोई यमराज वमराज लेने नहीं आता है, वो तो वास्तव में ऐसी एक समझ लो कि रूपक दिया है कि काल आ गया। काल क्या आ गया? इधर इसकी आयु पूरी हुई है तो शरीर छूटेगा ही छूटेगा, वो आकर के प्राप्त हुआ। तब ऐसा और कौन बलवान जो रक्षा करे? कौन रक्षा कर सकता है काल के आने पर? जैसे नवग्रह में दुष्ट जो राहु, सो ग्रहण का समय सहस्र किरण जो सूर्य अपनी किरणनी करी उद्योत किया है भुवन विषय जाने, ताही ग्रह है सो को तारवे समर्थ नहीं। जैसे ग्रहण का अवसर पाए राहु सूर्य को ग्रह है, तैसे आयु के अंत का समय पाए काल रूप राहु जीव रूप सूर्य को ग्रह है। समझ में आई बात? क्या कह रहे हैं कि अब वो जो जिसकी सब जगह रोशनी फैली हुई थी, इतना जो प्रकाशमान था, इतना जो चमकदार था, ऐसा वो सूरज भी जब उसका समय आता है ग्रहण का, उस समय राहु आ जाता है, पता नहीं जाने कहाँ से आ जाता है और उसको ग्रस लेता है। और उस समय है ये असली में भी कुछ ऐसा होता है। हाँ, ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में वो राहु उसके सामने आ जाता है। ऐसा कोई भी सामने आ जाए, कोई भी ग्रह वगैरह सामने आ जाए, ऐसा समझो, है ना। ज्योतिष में तो राहु को ही कहा जाता है कि राहु सूर्य को ग्रस लेता है। राहु कोई जीव नहीं है? नहीं, कोई जीव नहीं है, वो तो ग्रह है। और ये तो एक कहने की बात है, ग्रस लेता है। ग्रस क्या लेता है? वो सामने आ जाता है। भाई इधर अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपने सीध से वो जो सूरज की सीध है, सूरज और अपने बीच में कोई दूसरा ग्रह आ गया तो अपने आप वो रोशनी उसकी बाधित हो जाती है, उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये तो एक सीधा सा सिर्फ एक कथन के लिए कह देते हैं कि राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, उपमा दी गई है। कोई ग्रसता नहीं है, कोई खाता नहीं है तो कि सूरज को खा गया है? तो कहने का अर्थ यह है कि जब उसके ग्रहण का काल आता है तब वो राहु सूर्य को आकर ग्रस लेता। कैसे सूर्य को? कि महाप्रतापी सूर्य को, जो सब जगह व्याप्त है, जिसकी रोशनी सब जगह फैली हुई है, जो बहुत चमकदार है। तो 9 ग्रहों में दुष्ट जो राहु, वो ग्रहण के समय सहस्र किरण सूर्य को उसको ग्रस लेता है, ग्रह लेता है ना, उसका ग्रहण कर लेता है। को तारवे समर्थ नहीं, कौन बचा सकता है? सूर्य को कोई बचा सकता है कि ये इसकी रोशनी पूरी आती रहे? ऐसा कोई व्यवस्था हो सकती है? कोई बचा लेता हो आकर के राहु से? कि कोई नहीं बचा सकता। सूरज के सामने वो राहु आया है, माने सूर्य को राहु ने ग्रसा है, तो अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक उसी तरह से, है ना, जैसे ग्रहण का अवसर पाए, ग्रहण का अवसर पा करके राहु सूर्य को ग्रह है, तैसे आयु के अंत का समय पाए काल रूप राहु जीव रूप सूर्य को ग्रह है। देखो कैसी उपमा दी। यहाँ जीव रूपी सूर्य को काल रूपी राहु माने मृत्यु रूपी राहु ग्रस लेता। सूर्य तो सहस्र किरण है, उस उपमा को घटित भी कर रहे हैं। सूर्य कितनी किरणों वाला? सहस्र किरणों वाला। और जीव कि जीव अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश है ना, अनंत ज्योतिर्मय है वो। अनंत उसके जो गुण हैं, अनंत अनंत उसके गुण पर्याय हैं, वो उसकी अनंत ज्योतियां हैं। कैसा है राहु और कैसा है काल? अब दोनों की वो तुलना कर रहे हैं। क्या हुआ? तो ये
दृष्टांत कैसे बैठेगा? आप कह रहे हो ना जीव अनंत, ये ज्योति मतलब उसके गुण है, तो उसके अंदर नहीं मानने का गुण भी आएगा। हाँ तो अभी बताएंगे। यहाँ शरीर को छूटने को मरना कहते हैं, पहले भी कल भी आई थी ये बात। नहीं, आप कह रहे हो ना कि अनंत ज्योति। हाँ कोई बात नहीं, अनंत ज्योति जो बताई है वो अस्तित्व आदि गुण भी उसमें है, तो उसको ये ग्रस लेता है, ये तुलना करके बताया। ग्रस लेता है माने इसका शरीर भी छूटता है। आया समझ में? जब मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मृत्यु की ही बात समझना। मृत्यु माने शरीर छूटने को ही मृत्यु समझना। यह वो बात मत लगाना कि जीव तो अजर अमर है, वो तो पता है, आचार्य देव को भी पता है, पहले भी बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे कि वो अजर अमर अविनाशी तत्व का ध्यान करो अगर इस मृत्यु से बचना है तो। यही उपाय बताएंगे, समझ में ही बात। तो जहाँ मृत्यु कह रहे हैं आचार्य तो समझना मृत्यु की बात कर रहे हैं, उसको क्या झूठ कहोगे क्या? देखो क्या कह रहे हैं, कैसा है राहु और कैसा है काल, ये दोनों में समानता देखो। नाही जानिए है स्थान जाका, दोनों का स्थान पता नहीं है, कहाँ से मृत्यु आती है और राहु कहाँ से आता है, स्थान पता नहीं। सो काल की तो प्रकट दशा सभी जाने हैं, काल की प्रकट दशा सब जानते हैं कि जब आयु पूरी होती है तब काल आ जाता है। और राहु का कोई वार नहीं, राहु का कोई वार नहीं होता कि किसी ने एक निश्चित वार को कि भाई रविवार को सूर्य ग्रहण होगा कि सोमवार को ग्रहण होगा, ऐसा कुछ भी निश्चित उसका नहीं। राहु का कोई वार नहीं, ताते को याहू को स्थान रहित कहे है। ये क्या लिखा है? कोई होगा मेरे ख्याल से, कोई और दिन नहीं। फिर आगे इसलिए लोक में इसे भी स्थान रहित कहा गया है। अच्छा लोक में, ठीक है, हाँ लोक है ये लोक। ताते लोक याहू को स्थान रहित कहे है, क्योंकि राहु का कोई वार नहीं है तो उसका भी एक तरह से स्थान नहीं है, ऐसा बता दिया। अविज्ञात स्थान शब्द आया था ना। और काल तो शरीर रहित है ही, काल स्वयं शरीर रहित है, मृत्यु शरीर रहित है या शरीर रहित कर देती है। और राहु को भी लोक अतनु कहे है, राहु को भी लोक में अतनु कहा जाता है, माने बिना शरीर का कहा जाता है। राहु का सिर्फ मुंह बताया जाता है, इनके ऐसी मान्यता है, अन्य मत में कि सिर्फ मुंह है इसका, बाकी शरीर नहीं है। तो धर्म परीक्षा में है ना, धर्म परीक्षा में पूरी कहानी दी है उसकी, तो वो पढ़ना चाहिए, उससे पता चलेगा कैसा होता है क्या है। और काल लोकनिको ग्रसे है, सो काहू को ग्रसे सो ही पापी है, समझ में? सो काल को पापी ये कहे है, जो पापी सो ही मलिन। यहाँ पे शब्द आया ना पाप मलिना, कि पापी है, मलिन है। क्यों है? अरे भैया दूसरों को ग्रस लेता है, दूसरों को नष्ट कर देता है, दूसरों को खा जाता है, इसलिए ये पापी है। कौन होता है पापी? कि जो दूसरे को मार दे, दूसरे को ग्रस ले, उसको पापी कहा जाता है। ठीक उसी तरह से राहु, ये जो मृत्यु है ये भी पापी है, और राहु भी दूसरे को, सूर्य को ग्रसता है, वो भी पापी है। दूसरी बात, जो पापी सो ही मलिन, कि जो पाप वाला है, जो पाप करता है वो ही मलिन है। और राहु को पाप ग्रह कहे है ना, इधर मृत्यु को पापी कह रहे हैं, उधर राहु को पापी ग्रह कहते हैं। और श्याम है, राहु को काला ही माना जाता है इनके यहाँ पे, अन्य मतों में राहु काला बताया जाता है, श्याम वर्ण वाला बताया जाता है। तो श्याम और काला, काला श्याम एक जैसा शब्द है ना, श्याम का अर्थ काला। ताते काल का दृष्टांत दिया, देखो कैसी युक्ति बैठी कि राहु काला भी है, श्याम वर्ण है, और ये काल, ये भी काला, इसका तो नाम ही काल है, मृत्यु का तो नाम ही काल है। तो ये मलिन है, पापी है, और काल है, काला है। देखो भावार्थ, षड द्रव्यनि में काल द्रव्य है, सो तो अपनी अमूर्त जड़ सत्ता करी विराजमान है। अब यहाँ से तोड़ामल जी इसका थोड़ा और गहरी बात कर रहे हैं, है ना, काल क्या चीज है वो भी दिखा रहे हैं। षड द्रव्यनि में काल द्रव्य है, षड द्रव्यों के अंदर एक काल नाम का द्रव्य, 6 द्रव्यों में देखते ना अपन, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। कौन सा द्रव्य है काल? कि जो सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनता है, उसी को काल कहते हैं ना। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में जो निमित्त बने वो काल। तो षड द्रव्यनि में काल द्रव्य।
सो तो अपनी अमूर्त जड़ सत्ता करी विराजमान। काल द्रव्य रूपी है कि अरूपी है? काल द्रव्य अरूपी है। अच्छा, चेतन है कि जड़ है? जड़ है। जड़ है ना। काल द्रव्य जड़ है और अरूपी भी है ना। काल द्रव्य दिखाई नहीं देता, अमूर्तिक है। 5 द्रव्य अमूर्तिक और 1 द्रव्य मूर्तिक। 5 द्रव्य अचेतन, 1 द्रव्य चेतन। मूर्तिक कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। पुद्गल, कि पुद्गल तो मूर्तिक है और चेतन जीव है। आया समझ में? जीव को छोड़ के बाकी के 5 द्रव्य अचेतन है, पुद्गल को छोड़ के बाकी के 5 द्रव्य अमूर्तिक है, अरूपी है। तो काल कैसा है कि काल अमूर्तिक है और जड़ है, चेतन नहीं है, अचेतन है। जड़ सत्ता करी विराजमान है। सत्ता है या नहीं काल? अस्तिकाय, अस्तिकाय बोलते हैं। कितने हैं अस्तिकाय? 5 अस्तिकाय। काल उसमें है कि नहीं? काल अस्तिकाय नहीं है। काल अस्थि तो है, सत्ता तो है, लेकिन काय नहीं है वो। क्यों नहीं है काय? क्योंकि काय कहते हैं जो बहुप्रदेशी हो। बहुप्रदेशी द्रव्य को काय कहा जाता है, इसलिए काल द्रव्य को काय नहीं कहा, अस्तिकाय में भी शामिल नहीं किया। कि अस्थि तो है, सत्ता तो है उसकी, लेकिन काय नहीं है क्योंकि बहुप्रदेशी नहीं है, वो एक प्रदेशी होता है। काल द्रव्य सिर्फ एक प्रदेशी होता है, इसलिए उसको अस्तिकाय में शामिल नहीं किया। किसके? अरे 6 द्रव्यों के नाम याद नहीं क्या? बस वही है अस्तिकाय भी। काल को छोड़ दो तो बाकी 5 अस्तिकाय है। आया समझ में? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी। तो देखो तीनों विशेषण आ गए काल के, कि सो तो अमूर्त जड़ सत्ता करी विराजमान है ना। काल द्रव्य की अपनी खुद की सत्ता भी है। काहू का हरता नहीं, ये टोडरमल जी ने समझाना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि अगर ये बातें नहीं देते तो वो लोगों को ऐसा लगता है शायद आचार्य देव भी यही मानते हैं, ये काल नाम का कुछ होता है, वो आकर के जीव को ले जाता है, वो जीव को नष्ट कर देता है, ऐसे ही सोचते हैं सब लोग। तो टोडरमल जी ने ये बताना जरूरी समझा और इसीलिए बताया यहाँ पे, ताकि दिमाग साफ रहे अपना कि भैया ये तो एक उपमा दी गई है ऐसी। काल नाम का जो द्रव्य है वो तो कैसा है? वो तो अमूर्तिक है और जड़ सत्ता करी विराजमान है, जड़ सत्ता सहित विराजमान। काहू का हरता नहीं, वो काल द्रव्य किसी का हरण नहीं करता, किसी का नाश नहीं करता, परंतु काल की व्यवहार पर्याय समय, पल, घटिका आदि है। ये व्यवहार काल कहलाता है ना। कि कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, कितने दिन, कितने वार, कितने महीने, कितनी ऋतुएं, कितने वर्ष, कितनी शताब्दियां, कितनी सहस्राब्दी, ये सब काल के भेद है। ये तो अपन ने थोड़े बहुत नाम लिए, बाकी और भी बहुत भेद होते हैं। घड़ी, मुहूर्त, प्रहर, आया समझ में? अहोरात्र, ये सब भेद है काल के। एक घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट। लगभग 24 मिनट की एक घड़ी। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, मुहूर्त 48 मिनट के लगभग। आया समझ में? ऐसा प्रहर होता है लगभग 3 घंटे का। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, काल की व्यवहार पर्याय समय, पल, घटिका आदि है। घटिका माने हुई घड़ी। सो जाकी स्थिति जा समय पूर्ण होए, क्या चीज रह गई इसमें? हाँ, व्यवहार, व्यवहार पर्याय कही ना उसकी। काल की व्यवहार पर्याय, निश्चय पर्याय क्या है काल की? माने निश्चय काल द्रव्य क्या है? कि वो जो प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनता है, परिणमन में निमित्त बनता है, वो वास्तव में काल द्रव्य है, वो असली काल द्रव्य है। और वैसे ही उसकी पर्याय होती है अन्य द्रव्यों के, सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त बनना। ये प्रत्येक काल का मतलब प्रत्येक काल द्रव्य का कार्य है। समझ में ही बात? जहाँ जो काल द्रव्य मौजूद है उस जगह के द्रव्यों के परिणमन में वो काल द्रव्य निमित्त बनता है। तीनों लोक में जितने भी प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश,
उन असंख्य प्रदेशों पर एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है। तो कितने काल द्रव्य हो गए? कितने काल द्रव्य हैं? काल द्रव्य असंख्य हैं, असंख्य, लोक प्रमाण असंख्यात। लोक के जितने प्रदेश हैं लोक के जितने प्रदेश हैं 3 लोक में उतने ही काल द्रव्य समझना, क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है। अब जो जीव, जो पुद्गल, जो धर्म, अधर्म, आकाश, जो जहां मौजूद होगा उसके परिणमन में उस जगह के काल द्रव्य निमित्त बनते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, और तू वहां बैठा है, तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे परिणमन में उधर के काल द्रव्य निमित्त नहीं बनेंगे, मेरे परिणमन में तो यहाँ वाले काल द्रव्य ही निमित्त बनेंगे। मतलब जहाँ बैठो वहीं की? हाँ, यहीं की, क्योंकि हर जगह काल द्रव्य है। समझ में आई बात? तो जो जहाँ मौजूद है वहाँ का काल द्रव्य ही उसके परिणमन में निमित्त बनता है। जैसे आदमी बैठे हुए हो तो मतलब आपके पास जो मतलब वो है काल द्रव्य, जितने यहाँ पर काल द्रव्य हैं, जितने प्रदेशों में मैं बैठा हूँ उतने प्रदेशों के काल द्रव्य मेरे परिणमन में निमित्त बनते हैं। अपन हाथ हिलाते हैं तो अपने साथ साथ सब जगह चलेंगे, क्यों? उन्हीं जगह फिक्स है, उन्हीं है, अपन यूँ करें तो उनका कोई गमन नहीं होता, वो प्रत्येक प्रदेश पर एक एक मौजूद है। गमन क्यों करेगा? और गमन होगा तो कैसे होगा फिर? है? उधर वाला कहाँ जाएगा? इधर का काल द्रव्य अगर इधर सरकेगा तो इधर वाला काल द्रव्य कहाँ जाएगा? समझ में आई बात? तो इसलिए वो वहीं पर स्थित रहते हैं। और द्रव्य जो इधर उधर गमन करते हैं, 2 ही द्रव्य जो गमन करते हैं, जीव और उद्गत। इन 2 में ही क्रियावती शक्ति है, इन 2 का ही गमन होता है। आकाश के प्रदेश में ऐसे नहीं होता रहता? नहीं होता। तो आकाश जो है, अब यहाँ प्रश्न होना चाहिए कि काल द्रव्य तो लोकाकाश में ही मौजूद है, तो अलोकाकाश वाला जो आकाश द्रव्य है उनके उसके परिणमन में निमित्त कौन बनता है? कोई परिणमन नहीं होता होगा। परिणमन नहीं होता, ऐसा तो कोई द्रव्य नहीं जिसका परिणमन नहीं होगा। ये बताओ पहले, आकाश कितने हैं? आकाश तो एक ही है ना? है? एक ही आकाश। लोकाकाश और अलोकाकाश अलग अलग है क्या? आकाश तो एक ही है। तो यहाँ जो लोकाकाश है, इस लोकाकाश के परिणमन में जो निमित्त बना वो ही अलोकाकाश के परिणमन में निमित्त बनते हैं। तो यहाँ ये इस जगह का वहाँ लोकाकाश का कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि जैसे ये रुमाल है, ठीक है, ये रुमाल इतना बड़ा है। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूं, यहाँ से, सिर्फ यहाँ से, और इसको ऐसे ऐसे हिलाया, तो ये रुमाल को मैंने कहाँ से हिलाया? इसको हिलाया क्या मैंने? इधर के हिस्से को हिलाया क्या? है? इधर के हिस्से को हिलाया क्या कहीं का? मैंने सिर्फ ये कोना पकड़ा है ना, ये सेंटर पॉइंट। अब इस सेंटर पॉइंट को पकड़ करके मैं हिलाता हूँ तो पूरा रुमाल हिलता है या नहीं? क्यों? क्योंकि पूरा रुमाल एक ही है। समझ में आई बात? ठीक ऐसे ही मध्य में जो ये लोकाकाश परिणमित हो रहा है, यहाँ तो है ना, यहाँ तो काल द्रव्य है ना, तो यहाँ के काल द्रव्य जो उसके परिणमन में निमित्त बन रहे हैं वो ही पूरे अलोकाकाश के भी परिणमन में निमित्त बनते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे अपन, वो बच्चा अपनी उंगली पकड़ करके चलता है या अपन उसकी उंगली पकड़ते हैं, तो उसकी उंगली पकड़ करके ऐसे खींचा तो अकेली उंगली आएगी कि पूरा का पूरा ही आएगा? पूरी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? वैसा है। तो काल द्रव्य कैसा कि निश्चय काल द्रव्य तो वो कालाणु है, कालाणु है ना, जैसे उद्गल के परमाणु होते हैं, ऐसे काल द्रव्य के वो कालाणु जो कि प्रत्येक प्रदेश पर स्थित हैं। आकाश के, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर जो स्थित हैं वो कालाणु परिणमन में निमित्त बनते हैं। किसके परिणमन में है? कि प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में निमित्त बनते हैं। वो है असली काल द्रव्य, निश्चय काल। और ये जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, घड़ी, घंटा, मुहूर्त, प्रहर, आया समझ में? ये सब चीजें हैं व्यवहार काल। ये कोई काल द्रव्य नहीं है, ये व्यवहार काल है, माने व्यवहार से इनको काल कहा जाता है। ये कोई काल द्रव्य नहीं। और परिवर्तन का बना दिया बस, हाँ, ऐसा अपन ने बना दिया, समय चल रहा है, समय बदल रहा है, बस
तो कितना समय बदला उस हिसाब से अपन ने उनको नाम दे दिया काल। वास्तव में वो व्यवहार काल है, निश्चय से असली काल तो वो कालाणु है, काल द्रव्य। समझ में ही बात? देखो अब क्या कह रहे हैं। तो ऐसे जो काल द्रव्य है तो ये असंख्यात थोड़ी है, तो इसके काल द्रव्य असंख्यात हैं, अलग 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 अलग। हाँ, एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य मौजूद है। समझ में ही बात? अपन ने असंख्य प्रदेश घेरे हैं तो यहाँ असंख्य काल द्रव्य मौजूद हैं। नहीं तो एक ही कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? एक काल द्रव्य असंख्य है तो असंख्य कहलाएंगे। अपन अलग अलग जीव है तो एक कैसे कहलाएंगे? अपन अलग अलग जीव है ना, कि एक ही जीव है अपन? अलग अलग है। तो ऐसे ही काल द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर जो मौजूद है वो काल द्रव्य अलग अलग ही है। समझ में ही बात? यूँ समझो कि मेरे इधर जो परिणमन हो रहा है उसमें जो काल द्रव्य निमित्त बन रहा है वो इधर होने वाले परिणमन में निमित्त नहीं बनता। इधर वाला काल द्रव्य इधर के परिणमन में निमित्त बनेगा, ऐसा समझना। आया समझ में? क्योंकि यहाँ पे भी अभी मौजूद सब जगह प्रति समय प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रदेश में कालाणु काल द्रव्य मौजूद है। देखो तो ऐसे जो अलोकाकाश है ना, तो उसका इसको ये लोकाकाश को मध्य क्यों कहा? मध्य है ये अलोकाकाश के पूरे बीचों बीच है, इसलिए मतलब तब तो अलोकाकाश अलग अलग नहीं है। अलोकाकाश और लोकाकाश कोई अलग नहीं है। वो तो अपन ने नाम रख दिया कि जिस जगह पे सभी 6 द्रव्य पाए जाएं उसको अपन ने कह दिया लोकाकाश, और जहाँ पे अकेला आकाश रहे वो अलोकाकाश। कोई ऐसा अलग से टुकड़ा नहीं है कि यहाँ पे ये लोकाकाश अलग से कुछ है और बाहर अलोकाकाश कुछ अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, जैसे अलोकाकाश अनंत है। हाँ, तो इसको सेंटर क्यों कहा? मतलब सेंटर यानी कि क्योंकि बीचों बीच ही है सभी। अंत यानी कुछ नहीं, कोई अंत नहीं। तो मतलब कहीं वो ऐसे ही कहा गया है कि बीच में। समझ में ही बात? अंत कैसे निकालेगा? तो सब जगह जाए जाओ अनंत 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 आकाश है, उसमें सेंटर कहा है कि भाई ये बीचों बीच मौजूद है। कुछ भी कह सकते सेंटर। देखो क्या कहा, षड द्रव्यनी में काल द्रव्य है सो तो अपनी अमूर्त जड़ सत्ता करी विराजमान है, काहू का हरता नहीं है ना। कोई किसी को हरने वाला नहीं है काल द्रव्य। अरे कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को हरने वाला नहीं, परंतु काल की व्यवहार पर्याय समय पल घटिका आदि है। सो जाकी स्थिति जा समय पूर्ण होए, जिसकी स्थिति जिस समय पूर्ण हो ताही समय देह सु देहांतर गमन करे। एक देह से दूसरे देह में गमन होता है तब कि जब जिसकी स्थिति पूरी हो। स्थिति पूरी होने का मतलब कि आयु कर्म पूरा हो गया। आयु की स्थिति मान लो, जैसे मेरे आयु की स्थिति 70 साल, 70 साल पूरा होते ही देह से देहांतर गमन होगा ही होगा। यह छल देखी लोक कहे काल मारे है। ऐसा छल देखकर, ये तो छल तो कह दिया, ऐसा काम देखकर, क्या काम देखा कि ये आयु की स्थिति पूरी हुई और यहाँ से जीव इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला गया। ये देख करके लोग क्या कहते हैं, अरे काल मारता। क्योंकि काल कुछ नहीं मारता वारता, काल तो पूरा हुआ इतना। और पूरा भी क्या हुआ, उधर का काल प्रारंभ हुआ। यूं क्यों नहीं कहते? इस कमरे से निकल करके दूसरे कमरे में गया। कब? जैसे समझ लो कि 8 बजे इस कमरे से निकला तो 8 बजे ने यानी उस समय ने इसको निकाल दिया कमरे से। 8 जब बजी तो घड़ी की 8 बजने के कारण ये बाहर निकाला गया, ऐसा है क्या? अरे इसका निकलने का समय हुआ तो ये निकल गया। अब लोग बाग ऐसा कहने लगे कि अरे काल ने निकाल दिया। बस वैसे यहाँ समझना कहते ना, जैसे कि आप वहाँ कब आओगे, कितनी बजे आओगे, कि हम 8 बजे आएंगे। तो 8 बजे आएंगे तो 8 लेकर के आएगी क्या हमको? 8 तो नहीं लाया। समझ में ही बात? 8 बजे तो 8 बजे वो जो समय है वो तो नहीं लाया ना इसको, उसने तो नहीं निकाला ना इसको कमरे से बाहर। तो अपन हर समय
बहुत सारे कार्य द्रव्यों को छोड़ते रहते हैं। हाँ, छोड़ते उड़ते कुछ भी नहीं है, उनको ग्रहण कहाँ करा जो छोड़ेंगे। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ, हाँ, इधर से इधर गमन हुआ तो इधर वाले काल द्रव्य काम करेंगे, इधर वाले तो ये वाला हाथ हिलाया तो कुछ भी नहीं होगा उनका, हिलेगा भी नहीं। क्यों हिलेगा? वो अड़ रहा है क्या जो हिलेगा? वो कोई वस्तु है क्या जो इधर से इधर हो जाएगा? वो छूता है क्या अपने? अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक में तो आर पार कितने कुछ भी निकलो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, तो ऐसा वो लोग कहते हैं कि काल मारे। हो गया छंदी, अगला देखते हैं। आगे कहे कि काल कहा करी, कौन स्थान विषय प्राणनी को हते है। अब बता रहे हैं कि ये कहाँ मारता है, कैसे मारता है ना, किसको मारता है वो तो पता है कि जिसकी आयु पूरी हो उसी को मारता है। तो कहाँ, कैसे, किस प्रकार से ये काल रूपी जो बेरी है ये जीव को मार देता है, ये यहाँ पे अब बता रहे हैं। काल द्वारा प्राणियों को मारने की विधि, इसकी हेडिंग भी जोरदार बनाइए कि कैसी विधि है इस काल की, कैसे मारता है ये, कहाँ पर मारता है, कब मारता है, वो सब इस छंद में बता रहे। देखते हैं 77वां छंद। उत्पाद्य मोह मद विह्वलमेव विश्वम्, उत्पाद्य मोह मद विह्वलमेव विश्वम्, वेधा स्वयं गत घृणष्ठक वद्य यथेष्टम्, वेधा स्वयं गत घृणष्ठक वद्येष्टम्, संसारधीकर महागहनान्तराले, संसारधीकर महागहनान्तराले, हन्ता निवारयितुमत्र हि कसमर्थ, हन्ता निवारयितुमत्र हि कसमर्थ। ये हंता आखिरी पद में जुड़ेगा, आखिरी चौथे पद में। ये गलती से ऊपर प्रिंट हो गया है, इसलिए कोई बोलने में गड़बड़ा रहे होंगे। बोलते हैं उत्पाद्य मोह मद विह्वलमेव विश्वम्, उत्पाद्य मोह मद विह्वलमेव विश्वम्, वेधा स्वयं गत घृणष्ठक वद्यथेष्टम्, वेधा स्वयं गत घृणष्ठक वद्यथेष्टम्, संसार भीकर महागहनान्तराले, संसार भीकर महागहनान्तराले, हन्ता निवारयितुमत्र हि कसमर्थ, हन्ता निवारयितुमत्र हि कसमर्थ। पूर्वोपार्जित कर्म जगत को अति निर्दय ठग सम ठगते, तीन भुवन को महामोह मद उपजा कर गाफिल करते, इस संसार भयानक वन में जीवों का करते हैं घात, इनका करे निवारण जग में किसमें है ऐसा सामर्थ्य। देखो क्या कह रहे हैं, उत्पाद्य, उत्पाद्य माने पैदा करके, क्या पैदा करके, मोह मद, मोह रूपी मद पैदा करके, विह्वलमेव विश्वम, विह्वलम एव विश्वम, इस विश्व को वो मोह मद पैदा करके, विह्वल करके, इस विह्वल विश्व को वेधा, वेधा माने कर्म है ना, यहाँ वेधा का अर्थ कर्म है। वेधा और वेद शब्द जैसे विधि का बहुवचन की तरह से भी वेधा यहाँ पे चल सकता है। वेधा स्वयं गत घृण, गत घृण, गत घृण माने कि जिसकी घृणा वगैरह सब समाप्त हो गई है, माने जो निंद्य से निंद्य काम कर सकता है उसको कहते हैं गत घृण। कौन? ठक, ठक आया ना, ठक से ही ठग बना है, आया समझ में। गत घृण ठक, ठकवत, ठकवत यानी ठक के समान, यथेष्टम, यथेष्टम यानी अपनी मन मर्जी का करते हैं। जैसे ठग व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाता है ना, तोड़रमल जी ने तो मोहन धूल का उदाहरण भी लिया, तो मोहन धूल डाल करके किसी को पागल बनाए, चला देवे, बुद्धि उसकी फिरा देवे, या किसी को नशे की वस्तु खिला करके उसको बेवकूफ बनाता है, फिर यथेष्ट रूप से विह्वलता पैदा करता है। और फिर क्या करता है, संसार भीकर, भीकर, भीकर,
भी माने भय, है ना, भीकर माने भय पैदा करने वाला, संसार रूपी भय पैदा करने वाले महागहन अंतरालय। गहन किसको बोलते हैं? गहन जंगल को भी कहा जाता है। कि जो महावन है, संसार रूपी महावन, कैसा महावन? भीकर, अत्यंत भय पैदा करने वाला ये जो महावन है, इसके अंतराले, अंतराल माने इसके अंदर घुस करके हंता, ये घात करते हैं। निवारितुम अत्र ही कह समर्थ है। हंता निवारितुम, हंता कौन? ये जो काल है, ये काल उस ठग के समान है कि जो किसी को गाफिल करके और ऐसे जंगल के अंदर ले जाए, कोई ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं हो, है ना। निवारितुम अत्र ही कह समर्थ है। अत्र कि यहाँ पर निवारितुम, निवारण करने में कौन समर्थ हो? तो ऐसी जगह ले जा करके घात करता। तो ऐसे ही ये काल रूपी जो ठग है, ये काल रूपी ठग अपने को कहाँ ले गया? पहले तो मोह रूपी मद से गाफिल कर दिया, विवल कर दिया, बेहोश कर दिया, और बेहोश करके कहाँ पे ले गया? कि संसार रूपी महाभयंकर वन में, कि जिसको देखते ही भय पैदा हो समझदार व्यक्ति को, ऐसे संसार रूपी भयंकर वन में लेकर के गया। और यहाँ पर ये मारता, कहाँ पे मारता है? संसार में मारता है, सीधी सी बात है ना। तो संसार तो पूरा संसार नहीं संसार है, समझ में आ रही है बात? कहने का अर्थ ये है कि जैसे एक महावन के अंदर घुस करके और ठग फिर अपनी जो भी उसकी मर्जी होती है वैसा आचरण करता है, जिसको बंदी बनाया उसके साथ, ठीक उसी तरह से संसार रूपी महावन में ये काल रूपी ठग हमको मारता है। समझ में आई बात? देखिए अर्थ देखते हैं। वेधा कहिए पूर्वोपार्जित कर्म, विधि शब्द कहते हैं कर्म के लिए, विधि शब्द आता है। तो पूर्वोपार्जित जो कर्म है वो है वेधा। वेधा कहिए पूर्वोपार्जित कर्म। सो यथेष्ट ठग की नाई, यथेष्ट माना अपना मनमानी करने वाला ऐसा ठग, उसके समान निर्दयी, ऐसा निर्दयी होकर के मोह मद उपजाए विश्व जो त्रैलोक्य ताकू विव्वल करी। ये विश्व जो तीनों लोक हैं उसको विव्वल करके, सबसे पहले मोह मद उपजाया इसने, सबसे खतरनाक काम तो ये किया, पहले इसको मोहित कर दिया, है ना, और उसके बाद फिर मोह मद उपजा करके विव्वल करी संसार रूप भयानक वन विषय हणे है। कहाँ पे हनता है, कहाँ पे नाश करता है इसका, कहाँ पे मारता है? संसार रूप भयानक वन। तहाँ ताही कौन निवारवे समर्थ, ऐसी जगह पे कौन निवारण करे? बोलो जंगल में ले जाए कोई ठग, जहाँ पे उसी का राज चलता हो, उसी को सारी व्यवस्था पता हो, अब वहाँ पे वो आपके कनपट्टी पर बंदूक टिका दे या तलवार लगा दे गले पर, अब उसको बचाने में कौन समर्थ है? वहाँ तो उस ठग का ही, उस लुटेरे का ही राज चलेगा। ठग का यहाँ पे लुटेरे से ही समझना, है ना, वो बेवकूफ बनाने वाला ठग नहीं, प्राण लेने वाला ठग है। भावार्थ, ठग निर्दयी है, जरा भी दया नहीं है उसको। मृत्यु को दया है क्या? अरे 1 मिनट तो दे दो भाई, 1 मिनट तो दे दो, व्यवस्था कर दूं, घर वालों को बस ये बता दूं चाबी कहाँ रखी है तिजोरी की, घर वालों को ये बता दूं कि कहाँ किसको कितना लेना देना है, बस इतना सा, फिर चलेंगे भले। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि वो ठग तो अत्यंत निर्दयी। और मूढ़ लोकनिको अमल की वस्तु दे, मूढ़ लोगों को अमल की वस्तु, अमल किसको कहते हैं? आपको ध्यान हो तो मोक्ष प्रकाशक में जो अपनी एक उदाहरण काटा हुआ उदाहरण बताया था, जैसे को अमल खाता था, है ना, अमल वही बात है यहाँ पे। अमल माने वो अफीम जैसी कोई चीज होती है, शायद अफीम को ही अमल कहते हैं, नशा चढ़ता। हाँ नशा चढ़ता। क्या किया? महानिर्दयी कर्म रूप ठग मोह मद उपजाए समस्त अज्ञानी जीवनी को संसार वन विषय हण है। कौन बचाए सके? कुछ छूट गया इसमें, वो अमल कहाँ चला गया? हाँ, अर मूढ़ लोक, ठीक है, ठग तो निर्दयी है, ठग निर्दयी है। अर मूढ़ लोकनि को अमल की वस्तु दे मद उपजाए विव्वल करी गंभीर वन में मारे है।
कि पहले तो अमल खिला दी, इसको नशा करा दिया और फिर उसके बाद गंभीर वन में ले जा करके मारता है। जब ये विवल हो गया यानी कि अब इसको कुछ गफलत छा गई तो अब ये वहां ले जा करके मारता है। क्यों ही महानिर्दयी कर्म रूप ठग, देखो उस ठग ने तो अमल खिला करके और जंगल में ले जाके मारा, उसी तरह से क्यों ही महानिर्दयी कर्म रूप ठग, ये क्या करते हैं, ये कौन सी अमल खिलाते हैं, मोह मद उपजाए, ये मोह रूपी मद पैदा करके समस्त अज्ञानी जीवों को, देखो खास बात किसको मारता है, ये अज्ञानी जीवों को ही मारता, ज्ञानियों को नहीं मारता कि ज्ञानी तो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं जैसे तैसे, और अज्ञानी बार बार मारा जाता है। अज्ञानी जीवनी को संसार वन विषय हणे है, संसार रूपी वन में नष्ट करता है, कौन बचा सके। देखो भावार्थ, एक और भावार्थ लिख दिया कि काल का कारण कर्म है, जिनके कर्म है ते काल के वश है, सिद्धनि के कर्म नहीं ताते काल के वश नहीं। कितनी सीधी सी बात कि जिनके कर्म पड़े हुए हैं वो काल के वश होंगे ही होंगे, उनको काल रूपी ठग, मृत्यु रूपी ठग मारेगा ही मारेगा, और सिद्ध भगवान के कर्म नहीं है, कर्म से रहित है, तो वो काल के वश भी नहीं। आगे कहे है कि को काल विषय काल से बचने का उपाय नहीं, सर्व देश सर्व काल विषय काल ग्रसे, काल काय तन कर्मणि का परिहार ही है। काल का यत्न, काल का यत्न यानी काल से बचने का उपाय कर्मों का परिहार ही है, कर्मणि का परिहार सो ही काल का परिहार। ये आगे अगले छंद में आएगा, है ना, तो इसको अपन फिर कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है अपना। अगला चलेगा 78वां छंद, उसमें ये बातें आएंगी। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।